हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 6 विषय गणित और अभ्यास 3A। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसे सीखेंगे अभ्यास 3A को। तो इसके पहले का अगर आप लोग अभ्यास प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले का अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, और आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और उतारते हुए चलिएगा। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया गया है, कह रहा है निम्नांकित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये साड़ी दी गई है, इसे पूरा करना है। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, कक्षा 6 गणित अभ्यास 3A और पाठ का नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 19 है, यहाँ 7 है, यहाँ 23 है, यहाँ 11 है, यहाँ 25 है, यहाँ 13 और यहाँ 29, यहाँ 17, फिर यहाँ 29, यहाँ 17। तो बच्चों बहुत सिंपल सा काम करना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। आपको बस एक ही काम करना है। देखिए यहाँ से देखिए लास्ट में। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए लास्ट में 7 है, यहाँ -7 है, यहाँ देखिए +11 है, यहाँ -11 है। ठीक है, यहाँ देखिए 13 है और यहाँ कुछ खाली है। तो बच्चों यही जो 13 यहाँ देखिए, यही जो 13 है, यही 13 इसमें भरा जाएगा, क्योंकि बच्चों ये सीरियल वाइज चल रहा है। देखिए लास्ट वाले कोने में 7 है, यहाँ देखिए लास्ट वाले कोने में -7 है। ठीक है, यहाँ देखिए 11 है, यहाँ देखिए दूसरे कोने में -11 है, यहाँ देखिए 13 तीसरे कोने में, यहाँ तीसरा कोना खाली है, यहाँ देखिए +17 था तो यहाँ -17, इसलिए यही खाली है तो यहाँ पर +13 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा बच्चों? 13। ठीक है, तो यही भरा जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर होगा? 13। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए -13, यहाँ +13 है तो यहाँ -13 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाना होगा, तो हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। आपका -13 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ देख लीजिए, दिया गया, ठीक है आपके बुक में, तो यहाँ उतार दिया गया है। सेम काम वैसे ही करना है। क्या करना है बच्चों? बहुत सिंपल सा काम करना है। देखिए यहाँ देखिए एक खाना छोड़कर, ये देखिए 5 था तो यहाँ देखिए -5, यहाँ देखिए 8 है तो यहाँ देखिए +8, यहाँ -8, यहाँ +8, यहाँ देखिए 11 है तो यहाँ देखिए -11। ठीक है, उसी तरह यहाँ 14 है तो यहाँ 14 रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए -14 है तो यहाँ +14 रहेगा, उसी का उल्टा, तो +14 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? +14 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इस वाले प्रश्न को। ठीक है, आपके सामने दिया गया है, पहले बुक में दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया है? निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो आपको दिखाना है। यहाँ देखिए इसमें 5 प्रश्न दिए गए, पांचों प्रश्न देखिए आपके सामने उतार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सा काम करना। कह रहा है 0 से नीचे 4 अंश सेल्सियस। अब बच्चों हमें नीचे जाना है। कहाँ जाना है? नीचे। तो यहाँ देखिए, ये देखिए आपका मेन बिंदु है, ये पूरब है, पूरब की दिशा प्लस होती है, पश्चिम की दिशा माइनस होती है। ठीक है, और आगे देखिए, ये देखिए उत्तर की दिशा प्लस होती है और दक्षिण की दिशा माइनस होती है बच्चों। तो आपका दक्षिण की दिशा जो है वो माइनस में रहेगा। किस में रहेगा? माइनस में। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका दक्षिण होता है, ये आपका दक्षिण है। कौन सा है? दक्षिण एरिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। कह रहा है 0 से 4 अंश सेल्सियस तापमान नीचे जाना है हमें। तो ये 0 है, 0 से हमें नीचे जाना है, तो नीचे आएंगे बच्चों, 4 अंश यहीं पर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नीचे जा रहे हैं माइनस मिल रहा है, तो इसका आंसर बनेगा -4 अंश सेल्सियस। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 7 कदम पूरब जाना है बच्चों। तो पूरब किधर है बच्चों? इधर है, इधर पूरब है ना, तो 7 कदम जाना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कदम बच्चों यहीं पर आ रहा है। ठीक है, 7 कदम यहीं पर आ रहा है, तो हम लिखेंगे +7। क्या लिखेंगे? +7। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरब में प्लस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए पश्चिम, यहाँ दिया 3.28 की हानि।
तो इतने की हानि, हानि मतलब होता है बच्चों घट रहा है, तो यहाँ ए आंसर हो गया। और देखिए यहाँ 3.28 की हानि हो रही, तो लिखिए -3.28 की हानि, ठीक है, इतने रुपए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ कह रहा है 18 मीटर पश्चिम, तो बच्चों पश्चिम इधर है, इधर साइड, ठीक है, तो यहाँ 6 है, ऐसे आगे जाओगे 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे मिलेगा, तो यहीं कहीं पर आपका 18 आएगा। तो जब भी आएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि इधर वाली संख्या माइनस होती है। क्या होती है बच्चों? माइनस। तो आप लिखिएगा -18 अंश विस्थापन, ठीक है, 18 मीटर विस्थापन होगा आपका, माइनस मिलेगी। आगे चलिए, अरे देखिए समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, तो ये देखिए ऊंचाई, ऊंचाई ऊपर जाना है, यानी उत्तर दिशा में जाना, ऊंचाई 1, 2, यहाँ 7, 8 है, ऐसे ऊपर जाओगे डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं 1000 तो मिल ही जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें 1000 लेना, कितना लेना? 1000। तो चलिए 1000 लेंगे, लेकिन हमारा 1000 प्लस का मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि उत्तर की दिशा आपकी प्लस होती है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए आपके बुक में दिया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मीन्स होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। आइए देख लेते हैं, यही देखिए आपके सामने दिया गया है योगात्मक प्रतिलोम। क्या दिया गया है? योगात्मक प्रतिलोम दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये +9 है तो -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है योगात्मक प्रतिलोम। और देखिए यहाँ -21 है तो +21 हो जाएगा। कितना? +21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए +39 है तो -39 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 41, तो -41 है तो ये +41 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों क्या करोगे? यहाँ दिया है प्लस का 91, तो माइनस का 91 हो जाएगा। कितना? यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं बुक में थोड़ा। देखिए यहाँ दिया है संख्या रेखा खींचिए उन पर। ठीक है, चलिए संख्या रेखा और पूर्णांकों को प्रदर्शित करना, यही 5 प्रश्न दिया गया है। देख लीजिए, संख्या रेखा आपके लिए, आपके फायदे के लिए पहले ही बना दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। +4, तो बच्चों 0 से उठाना है, लेकिन ध्यान दीजिए 0 को छोड़कर गिना जाता है। 1, 2, 3, 4, 4 यहीं पर आ रहा है, तो क्या करोगे? 0 से उठा करके ले जाके 4 पे आप लोग ऐसे गिरा दीजिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे इसमें कह रहा है -9 का विस्थापन, तो कितना विस्थापन? -9। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट बनाने में दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए कैसे रहेगा। चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने है 5 का खा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 0 माना गया है। ठीक है, और ये आपका माइनस में था, इसलिए हमें यहाँ से लेना होगा। ठीक है, हम यहाँ से चलेंगे और देखिए 0 को छोड़कर गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहीं पर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ से आप लोग ऐसे तीर खींचते हुए लाइएगा और यहाँ पर गिरा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आप लोग बताइए। ठीक है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दिया है 5 का गा +7, तो +7 का विस्थापन करना है। 7 कहाँ है बच्चों? यहाँ देख लीजिए है, तो यहाँ पर आपको 0 को छोड़कर गिना जाता है। गिन लीजिएगा आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग तीर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, 5 का घा। 5 का घा हम देखेंगे, तो 5 का घा देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये माइनस में दिया है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या दिया है। देख लीजिए आपके सामने 5 का घा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम करना। 5 का घा में -3 को दर्शाना है। ठीक है, -3 को दर्शाने के लिए यहाँ देखिए 0 से उठाएंगे, इसके बाद 1, 2, 3, यहाँ देखिए 3 दिखाई दे रहा है, यहीं पर लाकर हम लोग गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह कुछ ऐसे तीर लगा देंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं अंगा वाला। अंगा वाले -6 आपको दर्शाना है,
तो 1 2 3 4 5 6, तो -6 बच्चों यहीं पर आ रहा है आपका, 0 से उठाइएगा आप लोग, इसके बाद ले जा कर के अच्छे से -6 पर पटक दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। कह रहा है, इधर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 5 तक हो गया हमारा। देख लेते हैं क्या दिया गया बच्चों। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं 6 नंबर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रश्न। ठीक है बच्चों, कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। इन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। आइए और देखिए यहाँ पर कुछ बना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसी के माध्यम से आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको हल करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसे हल करेंगे हम लोग। ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है? अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ आपका मेन लाइन है 0, जिसे 0 कहा जाता है। ठीक है, अब 0 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है +7। ठीक है, तो जब आपको 0 के बगल में आपको +7 दिखाई दे रहा है बच्चों, तो नीचे आप जब आओगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, एक 7, ई नंबर, ई जो है ये 7 नंबर है, ई जो है आपका 7 नंबर, तो यहाँ पर आपका -7 होगा। क्या होगा बच्चों? -7। तो आप आंसर में लिखिएगा -7 होगा। क्या होगा आंसर इसका जो होगा? कह रहा है ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु? -7। तो -7 पे ई बिंदु है, कौन सा? देख लीजिए आप लोग, -7 पे कौन सा बिंदु? यहाँ देख लीजिए ई है, कौन सा है? ई। तो इसका आंसर होगा ई बिंदु है। ठीक है, ई बिंदु है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होना चाहिए। चलिए इसी बुक के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1 2 3, 3 नंबर है, तो बच्चों इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, -3, क्योंकि बच्चों ये 0 है, 0 के नीचे साइड वाली सभी संख्या माइनस है। क्या बच्चों? माइनस में रहेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इतना आप लोग। आगे चलिए देखते हैं। कह रहा बिंदु बी का विपरीत बिंदु कौन सा? बिंदु बी का उल्टा 1 2 3 नंबर है, तो 3 1 2 3। बी का बिंदु सी है, विपरीत सी है बच्चों। कौन है? सी। ठीक है, बी का विपरीत सी है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा डी के और यल, तो बच्चों डी के यल कह रहा है, डी के यल निरूपित पूर्णांक है, तो डी के और यल को कौन सा पूर्णांक निरूपित कर रहा है? तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, डी जो है बच्चों यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, 0 को छोड़कर गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 ऊपर जा रहा है बच्चों, यानी +5। डी जो है +5 को निरूपित कर रहा है। किसे? +5 को। इसके बाद के बच्चों नीचे आइए, यहाँ देखिए, तो बच्चों के है -5 को निरूपित कर रहा है। किसे? -5 को। ठीक है, और बच्चों यल कहाँ पर है? यल तो बच्चों ऊपर है, यहाँ देखिए +6 को निरूपित कर रहा है। किसको? +6 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है बिंदुओं डी के और यल का विपरीत बताइए। चलिए, डी के और एल का विपरीत माने उल्टा होता है बच्चों। इसका उल्टा डी का उल्टा, डी कहाँ है बच्चों? डी यहाँ है। डी कितने नंबर पर है? 1 2 3 4, 5 नंबर पर डी है, तो यहाँ 1 2 3 4 5। डी का उल्टा के होगा बच्चों। क्या होगा? के। और बच्चों के, यहाँ के है, तो के का उल्टा क्या होगा? के का उल्टा डी होगा बच्चों, तो यहाँ डी लिख दीजिएगा। और एल का उल्टा बच्चों एम होगा। क्या होगा? एम होगा। समझ में आया कुछ बच्चों? यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। चलिए थोड़ा हम आगे देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। अब बच्चों ये जो प्रश्न दिया इसके बीच का सभी पूर्णांक आपको लिखकर बताना है। तो चलिए इसे हम साइड करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कॉपी पर। ठीक है, चलिए देखिए दिया है -2 और 3। बच्चों बताइए -2 कहाँ है? तो कहोगे सर -2 आपका यहीं पर दिखाई दे रहा है।
-2 यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। और +3 बच्चों यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए -2 और +3 इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है। पहले नंबर पे -1 है, तो -1 कामा 0 है, कामा 1 है, कामा 2 है, और यहाँ 3 तो लिखा गया है। यहाँ तक हो गया बच्चों। चलिए दूसरे में कह रहा है 0 और 6 के बीच संख्या। तो बच्चों 0 देखिए यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो बीच में संख्या है सभी संख्या लिख दीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए गा नंबर में 4 और 4, तो -4, यहाँ देखिए -4 है बच्चों, ठीक है, और यहाँ +4, इसी के बीच में संख्या लिखना है। तो -3 क्या रहेगा, -3, -2 और -1, 0, इसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 कॉमा करके लिखिएगा बच्चों, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए -5 और 2 के बीच में, तो -5 बच्चों यहाँ पर है, देख लीजिए, यहाँ से लेकर 2 तक, यहाँ तक, ठीक है, बीच की संख्या लिखना है। तो -5 को छोड़कर -4, कामा -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, कामा 1, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 2 तो दिया गया है। अगला दिया है -3 और 5 के बीच में संख्या। तो -3 कहाँ बच्चों, देख लीजिए, -3 यहाँ है और +5 कहाँ बच्चों, यहाँ है। तो बीच की सभी संख्या लिखना। आइए लिखते हैं। तो -2, कामा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो लिखा है पहले से बच्चों, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अगला दिया -8 और 4 के बीच। -8 बच्चों यहाँ है और 4 यहाँ है, यहाँ तक लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें रहेगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ तक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे थोड़ा हम बुक पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। अगला कह रहा है बच्चों, कह रहा निम्नांकित संख्या रेखा को देखिए, इसे देख लीजिए आप लोग। और कह रहा इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। इसमें भी 6 सवाल है बच्चों, आइए देख लेते हैं फटाफट हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम करना रहेगा, वही जैसे अब तक करते आए हैं। क्या करना है बच्चों, 2 और 5, 2 कहाँ है बच्चों, 2 यहाँ है, ठीक है, और 5 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। तो 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या आ रही, 3 और 4 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 3, 4, ठीक है। अगला दिया है -4, 0, तो बच्चों -4 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो ये बीच की संख्या लिख दीजिए। तो लिखिएगा -3, -2, -1, -0, ठीक बच्चों। आगे चलते हैं। 3 से 8, 3 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, इसके बाद 6 रहेगा, इसके बाद 7 रहेगा, इसके बाद 8 रहेगा, इसके बाद 8 नहीं रहेगा, बस बच्चों इतना ही रहेगा, ठीक है। 8 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। 8 पहले से लिख दिया गया, ठीक बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 0 से 4 जाना है, तो 0 यहाँ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 0 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो बीच में 1, 2, 3 लिख दीजिए आप लोग। क्या करना है, बहुत सिंपल से बच्चों, 1, 2, 3, यही हो गया आपका उत्तर। -5 से -2, -5 से -2, तो बीच में -4, -3 लिख दीजिए। क्या लिखोगे, -4 और -3, यही हो गया। इसमें देखिए -1 से 4, -1 यहाँ है बच्चों और 4 यहाँ है, तो क्या लिखोगे, 0, 1, 2, 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। बुक में थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कह रहा है निम्नलिखित के मान बताइए, इसका मान बताना है बच्चों। आइए फटाफट मैं आपको मान बता देता हूँ। देखिए यहाँ बच्चों दिया है -13, क्या दिया है, -13 दिया है बच्चों। तो -13 को आप लोग, ये निरपेक्ष मान का डंडा है बच्चों। आपको जो ये 2 पाई दिखाई दे रही है, इसे निरपेक्ष मान कहा जाता है। इसमें जो संख्या माइनस होती है वह प्लस हो जाती है,
और जो संख्या प्लस रहती है वो प्लस ही रहेगी, ये नहीं कि माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए +13 हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए +12 हो जाएगा, बाहर निकलेगा बस। यहाँ देखिए +37 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, 101। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। आइए थोड़ा हम बुक पर चलते हैं। अब बुक में क्या दिया है आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है 10 नंबर में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य और असत्य कथन पहचान कर लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक 0। ये गलत है बच्चों, असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य है। अगला, 0 का विपरीत नहीं होता, ये आपका सत्य है बच्चों, 0 का कोई विपरीत नहीं होता। और बच्चों यहाँ देखिए दिया है -17 और -5। 17 की तरफ मुंह बड़ा लगा है कि 17 बड़ा, नहीं बच्चों, माइनस में जितनी छोटी गिनती रहेगी वही बड़ा रहेगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका असत्य है। ठीक है, आगे, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये आपका सत्य है बच्चों। क्या है? सत्य है। अगला दिया, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यह बच्चों आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला दिया, 0 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यह आपका सत्य है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, ये आपका सत्य है बच्चों। ठीक है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। तो बस बच्चों, ये प्रश्न यहीं पर टोटल आपके समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।